पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर से 28 लोग शहीद हो गए। ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भाई प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. Please. You okay? You need a water, sir? Sir, just Huh? ask for help. Okay, Please you start short. first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में हैं। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? और उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जो भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाए तो उसे इसका पता लगना चाहिए। और मैं अपील करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। ये ठोल गांव में पास में, इधर डल्ले माजरा है और उसको डल्ले माजरे वाला साइफन ही कहते हैं, और इसे घोड़ा पुली भी कह देते हैं। और इसके ऊपर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, और यहाँ पे अक्सर मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे डेड बॉडी कोई ना कोई मिलती है। लेकिन मैं अभी बच्चों को देख रहा हूँ, कुछ कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं। अब ये नहीं पता कुत्ते क्या खा रहे हैं, काफ़ी सारे कुत्ते कुछ खा रहे हैं यहाँ पे। और ये कुत्ते कुछ नहीं छोड़ते, इनके लिए कोई जानवर हो, इंसान हो, उनके लिए सब एक बराबर है, और इनके लिए सिर्फ वो मांस है, और ये मांस समझ के खाते हैं। इतने खूंखार कुत्ते हो गए हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर से 28 लोग शहीद हो गए, उसकी मैं निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। मैं और मेरी गोताखोर टीम बहुत कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं। और जिसने भी ये काम किया है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मंथ और पंथ और किसी भी मजहब से है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो दुनिया के किसी भी देश, किसी मुल्क और किसी भी जगह का है, वो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो भी बन पड़ता हो, मैं अपील करूंगा JNK कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इसके ऊपर एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जो भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाए उसे इसका पता लगना चाहिए। और मैं अपील करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि कोई ऐसा काम करें कि भाई ये जो छोटी छोटी वारदातें हो रही जिसके ऊपर हमारे देश का माहौल ख़राब हो जाता है, जो हमारे भाईचारे हैं, जो सिख भाईचारा है, मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू भाईचारा है या ईसाई भाईचारा है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये कई बार इस तरह के जो लोग हैं वो आके गड़बड़ी कर जाते हैं और भुगतनी किसे पड़ती है इस देश के वासियों को। खटास कहाँ पहुँचती है इस देश के वासियों को। मीडिया को मसाला मिल गया, मीडिया ने अपना मसाला चला देना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस माँ ने क्या गवाया है, उस पत्नी ने क्या गवाया है जो हनीमून मनाने के लिए वहाँ पे पहली बार गई थी। वो किसी की धी है, किसी की बेटी है, उसके कुछ अरमान थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना परिवार गंवाए। एक वो उसके बारे में भी सुनने को मिल रहा है, एक बेचारा मुस्लिम समाज का था वो जो वहाँ पे बेचारा खच्चर चलाता था, बड़े बहादुरी से उसने भी सामना किया। मैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करता हूँ शरल्ला वाहेगुरु से, जिन्होंने उन लोगों की मदद करी जो बेचारे घायल थे, जख्मी थे, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब से हैं। और हमारे देश के अंदर 36 बिरादरियाँ रहती हैं और कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और जब कोई इस तरह की आपदा आती है सारे एक हो जाते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा देश के मीडिया से भी और देश के लोगों से भी, ये कोई कार्ड नहीं है जिसको तुम बुना रहे हो, मिनट मिनट के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर रहे हो और गलत अफवाहें फैला रहे हो। भाई ये अटैक हिंदुओं के ऊपर नहीं हुआ, ये अटैक मुस्लिमों के ऊपर नहीं हुआ, अटैक सिख के ऊपर नहीं हुआ, ईसाइयों के ऊपर नहीं हुआ, ये अटैक हम भारतीयों के ऊपर हुआ है। ये इंसानियत के ऊपर अटैक हुआ है, उसकी निंदा करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को मिल के उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप कैंडल मार्च निकालते हो ना, जगह जगह हर चीज़ करते हो,
तो सबको मिल के करना चाहिए भाई। एक धर्म, एक मज़हब, एक पंथ का काम नहीं है। जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी जातियाँ, जितनी भी भाषाएं हैं, सबको मिल के सामने आना चाहिए। इस वक्त एकजुट होना चाहिए हमारे देश को। क्योंकि ये जो अब हुआ है ना, ये पुलवामा में भी हुआ था। जो ये अब हुआ ना, ये मुंबई में भी हुआ था। ये जो अब हुआ ना, ये दिल्ली के अंदर भी हुआ था। ये गुजरात के अंदर भी हुआ था। ये मेरठ के अंदर भी हुआ था। ये ऐसे कई इलाकों, कई देश, कई राज्यों के अंदर, हमारे देश के अंदर कई जगह पे हुआ था ये। तो इसके लिए कड़े शब्दों के अंदर निंदा करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको टैग करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो कि हम सब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ें। क्योंकि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, उसका सिर्फ ये पैसा। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो मज़हब के लिए काम नहीं करते। तो पैसे के लिए काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी मजम्मत करो, मुखालफत करो उन लोगों की। और वो बुरे हैं तो उनको बुरे कहो। अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरियां लगाओ, बैनर बनाओ, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाओ, पर बिल्कुल शांति तरीके से, किसी लड़ाई झगड़े से, किसी दंगे फसाद से या किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण उस अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाओ ताकि सरकार इसके ऊपर सख्त कदम उठा सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको, देखो ये ज़रूरी था मैसेज पहुंचाना। मैं यहाँ आया हूँ, सबसे पहले मैं अपने वीडियो को देखता हूँ, या कोई डेड बॉडी तो नहीं, ये भी मेरा काम है। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी सारा देखना। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करो मेरे भाई। बड़ी मेहनत और मशक्क़त से, बड़ी धूप के अंदर हम लोग यहाँ आते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हमें भी लाइक कमेंट कर दिया करो मेरे दोस्तों। चलो दोस्तों, देखते हैं अगर यहाँ कोई डेड बॉडी है कि नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। थोड़ा जल्दी आ जाए बेटा, परली तरफ भी देखते हो कुत्ते पता नहीं क्या खा रहे हो। देखिए कितने बच्चे हैं, कुत्ते क्या खा रहे हैं, छोटे छोटे इतने जानवर, इतने कुत्ते घूम रहे हैं। डेड बॉडियाँ खा जाते हैं यहाँ पे आके सारी। ये देख किस तरह रो रहे हैं। मतलब कितना कूड़ा है, कितना करकट यहाँ पे डाल रखा है। बताओ, हम लोग नहरों के अंदर डाल देते हैं, जाने दो आगे जाने दो, और यहाँ आके देखिए फंस जाता है। ये बताओ, ये अपने घर के लिए किसी ने ला रखा हुआ एंटीक हाथी। देखो कितना प्यारा हाथी है, लकड़ का, सागवान का बना रखा। देखो ला रखा हुआ किसी ने, और यहाँ ला के इसको नहर के अंदर फेंक दिया। चलो साइड पे घेर देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी डाल दोगे, देखो वाल्मीकि भगवान है, ये पड़ी देखो फ़ोटो। देखो हर तरह की मूर्तियाँ, हर तरह की फ़ोटो यहाँ के पैरों के अंदर रुल रही हैं, सड़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए कोई नहीं लड़ता। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सारा साफ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, सही तरह देख लिया मैंने। और फिर मैं कहूँगा कि मेरे दोस्तों, लास्ट के अंदर आतंकवाद का कोई मज़हब और कोई धर्म नहीं होता। जब वो गोली चलाता है ना, तो उसकी गोली के सामने कौन खड़ा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, पता नहीं है, किसको जाके लगेगी। मानता हूँ कुछ आतंकवादी हैं जो कट्टरवाद है, जो नाम और मज़हब पूछ के गोली मारते हैं। मानता हूँ इस चीज़ को, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ को मैं। कई आतंकवादी हैं जो नाम और धर्म पूछ के गोलियाँ मारते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताऊँगा, जो मुंबई हमला हुआ था ना, उसके अंदर उन लोगों ने धर्म और जात नहीं पूछी थी। सिर्फ उनके सामने एक इंसान थे, और वो इंसान जो उनके दुश्मन थे, जिन्हें वो दुश्मन की नज़र से देख रहे थे। और ऐसे बहुत से वाक़ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं। जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके अंदर वो कौन थे जो लोग शहीद हुए थे, हमारे देश के जवान। उसके अंदर कौन कौन सी जाति, कौन कौन से मज़हब थे, सभी जाति सभी मज़हब के थे। जब वो दोस्तों ज़्यादा कर अटैक करते हैं ना, अब की बार पहली बार मैंने देखा है कि इन्होंने मज़हब पूछ पूछ के गोलियाँ मारी हैं। लेकिन उसके अंदर एक मुसलमान भी मारा गया बेचारा, जो घोड़ा चलाता था। मैं फिर कहता हूँ इनकी मजम्मत करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जिसने भी गलत किया, अगर वो आतंकवादी है और वो हमारे देश का दुश्मन है, तो वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो किसी भी देश, किसी भी मजहब और किसी भी पंथ का है। जो हमारे देश का दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। तो इसकी मजम्मत करो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के चढ़ाओ। सिर्फ वीडियो, बस किसी एक पंथ, एक मज़हब को टारगेट करके वीडियो मत बनाना, सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ वीडियो बना के चढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ कि आउट थोड़ा चला गया, लेकिन ये आउट नहीं, मेरे देश के ऊपर हमला नहीं, मेरी आन बान, मेरी शान के ऊपर हमला हुआ है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और जितने भी मेरे साथी गोताखोर हैं, उन सब गोताखोरों की तरफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितने भी मेरी टीम के साथी हैं, उन सब के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी मजम्मत करना,
ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला हमारे ऊपर नहीं, हमारे देश के ऊपर हुआ, हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान के ऊपर हुआ। तो इसके लिए वीडियो बना के जरूर चढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।